क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स के क्यूब फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के टाइम मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताए थे, दो फार्मूले बताए थे। उन्हीं दो फार्मूले का यूज करेंगे हम इन नंबर्स के क्यूब को भी फाइंड आउट करने के लिए। तो जिन दो आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। और सेकेंड जो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम वो है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बोला जा रहा है कि 99 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो देखो 99, क्या 99 को हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये हो रहा है 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये जो 100 माइनस 1 का होल क्यूब है वो बिल्कुल a माइनस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर जो a है वो हमारा 100 है और b जो होगा वो हमारा 1 होगा। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम a का क्यूब करेंगे यानी 100 का क्यूब लिखेंगे। तो 100 का क्यूब माइनस उसके बाद किसका? b का क्यूब यानी 1 का क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 100 माइनस 1। तो यहाँ पर हमें करना है 100 का क्यूब। अगर वैसे हम 100 का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको देखो आसान तरीके से कैसे करेंगे कि 100 का हमें क्यूब करना है। ठीक है, 1 है ना यहाँ पे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो को हम 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार लिखेंगे डबल जीरो को तो कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 जीरो हम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये रहा हमारा 100 का क्यूब। उसके बाद माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर माइनस 3 का 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन फिर 1 से, तो हमें क्या मिलेगा? 300 और 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 99। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे 100 का क्यूब, फिर माइनस 1, फिर यहाँ पर हम माइनस 300 का 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 29700। अब यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको नोट कर देते हैं। माइनस यहाँ पर देखो माइनस 1 है और माइनस 29,700 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को ना हम प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 29,701। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 970299। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। 102 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले देखिए 102 को हम 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखो a प्लस बी के होल क्यूब की तरह हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर a जो है वो हमारा 100 है और b जो है वो हमारा 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a का क्यूब करेंगे यानी 100 का क्यूब लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 यहाँ पे 100 रहेगा, 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। तो 100 का हम क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और डबल जीरो को हम 3 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 जीरोज़ हो गए। प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8
प्लस 3 2 जा 6 और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 600 और 100 में हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 102। तो यहाँ पर जो हमारा 100 का क्यूब आया उसको हम लिख लेते हैं +8 प्लस 600 का हम 102 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 61,200। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1061208। तो 102 का क्यूब कितना आ रहा है 10,61,208। थर्ड क्वेश्चन में हमें 998 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 998 को हम क्या 1000 माइनस टू का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो साइन जो है वो नेगेटिव का है, इसका मतलब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3 इंटू 1000 इंटू 2 और ब्रैकेट में 1000 -2। तो देखो यहाँ पे हमें 1000 का क्यूब करना है तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 है यहाँ पे 1 लिख लेंगे और उसके बाद हम 30 है ना तो इनको 3 बार लिखेंगे, यानी 30 को 3 बार लिखेंगे तो कितने जीरोस हो जाएंगे 9 जीरोस। तो 1 के पीछे हम कितने ज़ीरो लिखेंगे 9 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रहा हमारा 1000 का क्यूब। फिर -2 का क्यूब होता है 8 -3 2 जा 6 और 6 का 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6000 और 1000 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 998। तो यहाँ पे हम 100 का क्यूब नीचे लिख लेते हैं 1 फिर कितने ज़ीरो 9 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 अब -6000 का हम 998 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 598800। अब ये क्या है, ये भी -8 है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -59880008। अब इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9940119992।